बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। कार्तिक महात्म्य में 30वां अध्याय। भगवान कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराज पितु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसीलिए माघ, कार्तिक और एकादशी ये 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। बनास्मति में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्र में श्री कार्तिक मुझे बहुत प्रिय हैं। जो प्राणी जितेंद्रियां होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करता है उनके मेरे अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने वचन सुनाकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपकी वह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। वह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है कि जिसे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, वह आप मुझे बतलाइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है सो सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसार न करने पर भी वह व्यवस्था की गई और संग्राम से ऐसे पाप व पुण्य दूसरे को मिलते हैं। उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ना, यज्ञ करना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। सप्रश करने, भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपने पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंडित बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है वह उसे जिसकी पत्तल उसने लांघी है अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है वह उसे सप्रश करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरों से धन मांगता है पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह जिस
तरह की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और पश्चात श्रोता से याचना करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है, वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना श्रेणी के उतारे जो मनुष्य मर जाते हैं, जो कर्ज लेके मरते हैं, उसका है बच्चों। जो कर्ज लेके कभी नहीं मरना चाहिए। जो कर्ज है वो कर्ज दो, उसको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह पाप और पुण्य के 6वें भाग को प्राप्त करते हैं। राजा के पाप पुण्य के साष्टांग का भोगता है। गुरु शिव का, शिष्य का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुत्र का 6वां भाग पाती है। पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग लेती है। जो पुरुष पुण्य आत्मा पर आए लोगों को दान करता है, वह उनके पुण्य का 6वां भाग प्राप्त करता है। जिस जीविका देने वाला मनुष्य, जिसका ग्रहण करने वाला मनुष्य के पुण्य के 6वें भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरे के लिए पुण्य अथवा पाप बिना देने के ही दूसरे को मिल सकता है, किंतु वह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपना पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास जो कि पवित्र भी है और बुद्धि को देने वाला भी है, कहता है, ध्यान से सुनो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 31वां अध्याय कार्तिक महात्म का। भगवान कृष्ण जी बोले, प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वेश्यागामी और माग पान आदि बुरे कर्म करने वाला था। चूंकि वह रात दिन बात में रत रहता था, इसीलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता था। एक दिन महिषामतीपुरी को राजा महिषा ने बसाई थी, इसीलिए वह राजा के नाम से विख्यात थी। नगरी के पास ही पाप नाशिनी पुण्य कारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देशांतर से आए यात्री कीर्तन करने व्रत करने को कुछ दिन के लिए ठहर गए सकते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वह ठहरा देखकर दुष्ट धनेश्वर भी इस व्रत घूमता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देख पूजन रत देखता था। वह देखता है कि कोई तो ग्रंथ पढ़ रहा है और कोई सुन रहा है, कोई भगवान कीर्तन कर रहा है, कोई भोजन खा रहा है,
कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण किए हैं। बस इसी तरह वह भागवत भक्तों के बीच में रहकर और वैष्णव के दर्शन करता रहा, उसको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य को अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि उसके दक्षिणा भी आदि भी दे रहे हैं, उनके करा रहे भोजन करा रहे हैं। व्रती ब्राह्मण तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उनके नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीप माला भी शंकर जी की प्रसन्नता के लिए होती दीप माला भी देखी। त्रिपुर नाम राक्षस के तीनों पुर को शंकर जी ने इसी तिथि को जलाया था। इसीलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानते हैं, उनकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। धनेश्वर वह भी पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसी काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांध कर करोड़ों कोस दूर तक कोड़े मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल काले से लेकर आज तक बुरे काम ही किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी नहीं दिखाई देता। आदि में पूरा 1 बरस आपको सुनाता रहूं तो इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। वह पाप महापापी है। अंत इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में आकर उसे अपना काले नेमी के समान भयानक रूप दिखाते हुए अपने अनुचारों को आज्ञा देकर कहा है, प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुदगरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मुदगरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने जो ही तेल की कढ़ाई में फेंका तो लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई। जैसे ही प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह ठंडी हो गई थी। वह विचित्र घटना देखने के बाद प्रेत सेनापति ने यमराज के पास जाकर कहा, श्री कृष्ण गोविंद, सब हाल कहा। यमराज भी आश्चर्यचकित हो धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण का कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद भी वहां आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे हैं,
कहने लगे, हे यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातनाओं को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भागवत भक्त का दर्शन करता है, उसे वार्तालाप करता है और उसका स्मरण करता है, वह चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म ना किए हों, सहज में ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अंत धनेश्वर भी पुण्य आत्माओं के संग व श्रवण से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अंत वह पुण्य आत्मा है। इस यज्ञ यक्षी योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान कृष्ण ने कहा, जब नारद जी ऐसे कहकर चले गए तो धनेश्वर को पूर्ण आत्मा समझते हुए यमराज ने दूत को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आरती श्री तुलसी जी की। आरती। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महरानी नमो नमो, तुलसी महरानी नमो नमो। धन तुलसी पुराण तप कीनो, शालिग्राम महापटरानी। जाके पत्र मजीरी कोमल, जाके पत्र मजीरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लिपटानी, तुलसी महरानी नमो नमो। घर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी, पुष्पन की वर्षा वर्षानी। तुलसी महरानी नमो नमो, तुलसी महरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न माने, बिन तुलसी हरि एक न माने। तुलसी महरानी नमो नमो, घर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजो महरानी, भक्ति दान दीजो महरानी। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महरानी नमो नमो, घर की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसा माता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।
कृष्ण कारे ओ ठुआ दे मेरी मटकी, कृष्ण कारे ओ ठुआ दे मेरी मटकी, ठुआ दे मेरी मटकी, मैं जानू तेरे घटकी, ठुआ दे मेरी मटकी, मैं जानू तेरे घटकी, कृष्ण कारे ओ ठुआ दे मेरी मटकी, कृष्ण कारे ओ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।